साथियों नमस्कार, मैं रामू गौड़ पूर्वांचल सवेरा न्यूज की तरफ से अम्बेडकर नगर में आज हम आलापुर तहसील में पहुंचे हैं, जहां पर जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस देख रहे हैं। मौके पर फरियादियों की काफी लगी हुई है भीड़। अम्बेडकर नगर से रामू गौड़, सीधे हम चलते हैं। तमाम फरियादियों ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इसके पहले भी कोई एप्लीकेशन दी थी? हाँ, कई बार एप्लीकेशन क्या आपकी देने की बात है? रिजल्ट होता 2 बार पैमाइश हुई, विपक्षी मानी। इसे किसको देना चाहते हैं? जिलाधिकारी जिलाधिकारी जिला जी सर जी। क्या क्या नाम आपका? कौन सा ब्लॉक है? क्या समस्या है? मैडम का नाम कटवाना राशन कार्ड से 3 प्रत दे चुके हैं इंस्पेक्टर साहब को, अभी नाम कटा दी। कौन भास्कर जी हैं कि सुरेश जी? एप्लीकेशन देखे जहाँ ऊपर हाँ हाँ, दाढ़ी वाले लंबे वाले हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं। जी से मोटे वाले। हाँ हाँ, ये काम हम कर रहे हैं। सब देखिए दे चुके हैं। एक मिनट एप्लीकेशन का फॉर्म रखा है, तो दिखा लें। ये चौथा प्रत आज हम देना चाह रहे हैं जिलाधिकारी। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कट जाएगा आश्वासन देते हैं कि उनका पैसे रह पड़ा रहता है। चौथी बार आज एप्लीकेशन देने आए हैं। मेरा नंबर सेव कर लीजिए, अभी हम आपसे वार्ता करते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? अखबारो चाचा कहाँ घर है? जोगीपुर। जोगीपुर। क्या समस्या है कि आपको बुढ़ापे में लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? साहब कांप तो रहे हैं, खुद हाँ? कांप तो रहे हैं, पैर कांप रहा है। अच्छा अच्छा, बच्चे बच्चे? बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है चाचा जी? समस्या ये क्या है नाम है साहब, पूरा? कटवारू। बतारू। अच्छा, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि हमारे पुरानी आबादी में चक्रोट जा रहा है। और नक्शे में है कि नहीं? लेखपाल वेखपाल कुछ बताए जो गांव के कल भाई? नाम के आए हैं लेखपाल साहब, वो ले जाके आबादी में कर रहे हैं। आपका गांव के बीच में घर पड़ता है कि बीच में पड़ता है। बीच में पड़ता है? हाँ, तो किसी के प्रभाव में आके ऐसा दिखा रहे हैं कि? अब भगवान जाने किसके प्रभाव में कर रहे हैं, किसके प्रभाव में। आप यहाँ के प्रधान कौन है? हमारे यहाँ चंद्रभान है। कभी चर्चा हुई आपकी? चंद्रभान भी था, चंद्रभान भी था वहाँ। चर्चा हुई, उन्होंने क्या कहा? क्या कुछ आश्वासन दिया आपके पक्ष में, विपक्ष में कुछ? नहीं, कुछ नहीं। साइलेंट है। आप कहाँ से आए हैं? उसी साथ हैं? अच्छा, आपकी क्या समस्या? एक मिनट, आप एक मिनट, आप ये बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ के निवासी आप हैं? हम गिरैया बाजार। गिरैया बाजार। क्या समस्या है? क्या समस्या आपकी है? समस्या ये है कि हम साहब बाहर दिल्ली में थे। हाँ? बाहर दिल्ली में थे। आप दिल्ली रहते थे? हाँ, अच्छा। गाँव आज बाहर ही था। हमारा बड़ा लड़का बड़ी पतोहू और इसके बाद जो है कि 20 आदमियों को मतलब बदमाशों को बुला करके ताला तोड़ करके घर के अंदर घुस गए। और हम ये थाना जाने दे रहे हैं, यशो साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन यशो साहब हैं? जागीरदार साहब एप्लीकेशन देने के बाद हल्का इंचार्ज क्या कहे? दिया हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। की रिपोर्ट है, एसडीएम की रिपोर्ट है, तब भी नहीं सुन रहे। ऐसे कल्याण करा। क्या चाहते हैं आप? साहब जिस मकान में घुसे हैं वो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति है। खरीदे जो पैतृक संपत्ति है मैं उसमें उसको आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ, लेकिन गाँव लेकिन एक हमारे पास एक जवान लड़की है, उसके पास शादी कहाँ से करूँ? बोले कि आधी प्रॉपर्टी जो है जो भी तुम्हारी है बर्थडे पे जब आप रजिस्ट्री कर दो तो वहाँ से हटेंगे, नहीं हटेंगे। कोई दबाव चल रहा है क्या? हाँ आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है? हाँ साहब, कौन दबाव बना रहा है? मैं जानता नहीं जो हूँ। अभी मैं 4 दिन पहले मैं जा रहा था अपनी बहन के यहाँ जो है, अंधेरे में 2 आदमी पीछे से लाल गमछा सबके बांध के और चश्मा लगा के पहचानता नहीं आए हैं, तो हमको हाथ दे करके रोके हैं। हाथ दे करके रोकने के बाद जो है हमको बोले समझौता कर लो, साले नहीं तो गोली मार दूँगा। हमको मारे पीटे। क्या ये बात वहाँ कहेंगे? हाँ हाँ, एप्लीकेशन किसको देना चाहते हैं? पीएम साहब जान से मार देंगे गोली। उनको पहचानते हैं आप? हाँ, जिसने कहा उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानता नहीं। तो उसके बाद मेरे ऊपर दबाव आ रहा है। भाई यही देखिए,
मेरा नाम कमल प्रसाद है, मैं रहता हूँ जलंधर में और घर पे बहुत कम रहता हूँ। एक भाई निर्मल जो है कि रहते हैं अपना यहीं पे रहते हैं। ये कौन सा ब्लॉक आपका है? ये बाहर बाहर ब्लॉक रामनगर है? हाँ जी, हाँ रामनगर रामनगर ब्लॉक। हाँ। तो समस्या ये बंटवारे का चक्कर, बंटवारा हो चुका, मेरे जमीन में सर जबरदस्ती खोद के बना रहे हैं, ना मेरे पूछे ना कहीं कुछ किए सर। आपने 100 नंबर या कोई मैं 4 बार कॉल किया सर, क्या हुआ? कोई रीजन नहीं है, संतोषजनक? कोई रीजन नहीं है। अब क्या कहना चाहते हैं हमारे जिलाध्यक्ष? मेरा सर जी मुझे न्याय का फैसला चाहिए, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। महिलाएं क्या हाँ बताएं भैया, क्या दिक्कत है बेटा? जी हमारे जो पापा 2 भाई थे। कहाँ आपका नाम क्या है, घर कहाँ? आराधना है मखदूमपुर। तुमपुर स्कूल में? क्या समस्या बताइए? जी समस्या यही है कि हमारे पापा 2 भाई थे, तो जो छोटे पापा हैं वो उनका गांव में खरोई था, तो हमारे जो बड़े पापा हैं उनके जैसे गांव के आगे था जमीन था, तो हमारे मम्मी पापा 10 साल पहले मर चुके हैं। वो जो छोटे पापा हैं वो बहुत पहले अपना खरोई बेच के खेत में बनवा लिया उन्होंने, और फिर हमारे तो उसके बाद वो जो हमारे पापा की बात आई तो हमारे मम्मी पापा 10 साल पहले मर चुके थे। उसके बाद हमारे पापा को 2 साल पहले की बात है, बहुत तबीयत खराब हो गई, उनको एडमिट करवाने के लिए पैसा चाहिए था, तो हमने इनको ज़मीन दे दी है। गौड़ है सावित्री। हाँ, तो इनको आपका भी गांव उसी के बगल है? क्या गांव है आपका? जी ऐसे मखदूम आप- घर के बगल में ही जमीन है। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या कहते थे, हमने अपने मतलब एडमिट करवाने के लिए इनसे पैसा लिया 1,35,000 रुपये, और फिर इनको दे दिया। एक पंचनामा भी बना था। उसके बाद जो घर है मतलब हम जमीन है, जमीन के इस बगल सड़क के इस बगल भी थोड़ा हमारा चाहिए था, तो उसमें हमारे मम्मी पापा ने घर बनवाया, उसमें हमारे पापा रहते थे। तो उसके बाद पापा के मरने के बाद ये लोग कब्जा करना चालू कर दिया। उसमें पहले नहीं उन्होंने कोई डिसाइड कि इसमें हमको चाहिए था, हमारे जब सब मर गए उसके बाद पापा भी मरने के बाद। अभी आप गांव के जो प्रधान, पुराने प्रधान, नए प्रधान, इनको लेकर कोई पंचायत भी हुई कि नहीं? पंचायत नहीं, पंचनामा बना था। पंचायत जो होती है गांव के घर के बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को बुला कर कोई पंचायत हुई थी कि नहीं सामाजिक न्याय के लिए? कोई चर्चा हुई थी? एक बार हुआ था, तो हमारे पापा को जबरदस्ती पूछ कुछ रहे सुलह लिखाया गया था? नहीं, उन्होंने सुलह कुछ नहीं लिखवाया है। तो उसमें पंचायत में ये हमारे पापा से जबरदस्ती कह रहे इस पर सड़क इस बगल हमको दो। हमारे पापा ने कहा जो हम 2 भाई थे, तो उसने थोड़ा ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो जो गांव में लिए वो दोनों भाई सहमत थे, तो वो अपना बेच के चल गए गांव में, मतलब सब वहाँ बनवा लिया खेत में। और उसके बाद हमारे पापा से जबरदस्ती कह रहे नहीं इसमें हमारी चाहिए। पापा कहे नहीं, जब हम दोनों भाई सहमत थे तो अब तुम क्यों लेने आए जब वो मर गए। तो हमारे पापा को मरने के बाद इन लोगों ने डायरेक्ट कब्जा करना चालू किया, और एक घर में हमने ताला भी मारा है। हमने कहा कई बार एप्लीकेशन डाल चुके हैं? एप्लीकेशन 15 दिन से एप्लीकेशन डाल रहे हैं हम। किसको दिया था एप्लीकेशन? कार्रवाई क्या हुई? एप्लीकेशन एसओ साहब को दिया था। एसओ साहब को। कौन है साहब? नेपाल गए थे वो कौन थाना है? जहांगीर का। क्या कहे? जी उन्होंने कहा कि मतलब आगे से आदेश लेके आओ तो हम चल के खाली करवा देंगे। यानी कि उप जिलाधिकारी SDM बोले किससे कहना करने के लिए? जी मतलब SDM साहब के पास SDM साहब के पास गई हैं? SDM साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि ANI जी भैया आप बताओ। समस्या यही है। हाँ भाई क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था गांव के जो पंचायत वगैरह सारे लोगों से उनके अनुसार से बंटवारा हो चुका सर, जबरदस्ती फिर भी खोद के ना मुझे कुछ मालूम था, कुछ गांव वाले बताए तुम्हारी जमीन खोद के बना रहे हैं, वो मारने के लिए नहीं तैयार सर, मारने के लिए दौड़ा तो कहते हैं जान से मार। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। आज आप तहसील में आए हैं, मुख्यालय पर तहसील दिवस भी है। जी सर, क्या उम्मीद करते हैं DM साहब से? मैं उम्मीद करता हूँ मेरा न्याय का फैसला होगा सर जी।